नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में आपका स्वागत है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शारीरिक रोग के बारे में जो आम तौर पर सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह गंभीर समस्या बन सकता है। हम बात कर रहे हैं हर्निया की। हर्निया एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के अंदर का कोई अंग या उसका कोई भाग अपनी सामान्य स्थिति से हटकर किसी कमज़ोर स्थान से बाहर की ओर उभर आता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में आंत का बाहर निकल आना भी कहा जाता है। यह रोग मुख्यतः पेट के क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। हर्निया एक आम समस्या है जो पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में भी हो सकती है। इस बीमारी की पहचान, कारण, सिम्टम्स, टाइप्स, ट्रीटमेंट और बचाव के तरीके, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि हर्निया कितने प्रकार का होता है, हर्निया कई प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य प्रकारों में ये शामिल होता है इनगुइनल हर्निया। यह पुरुषों में सबसे अधिक पाए जाने वाला हर्निया है। इसमें आंत यानी कि इंटेस्टाइन का एक भाग या फैट पेट की दीवार के नीचे हिस्से में यानी कि इनगुइनल कैनाल से बाहर निकल आता है। फेमोरल हर्निया यह महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। इसमें इंटेस्टाइन की थैली फेमोरल कैनाल के माध्यम से बाहर निकलती है। अम्बिलिकल हर्निया यह नाभि के आसपास होता है और यह नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इनसिजनल हर्निया यदि किसी व्यक्ति की पेट की सर्जरी हुई हो तो उस जगह की मांसपेशियों यानी कि मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे वहाँ हर्निया हो सकता है। हाइटल हर्निया इसमें पेट का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम की मसल्स से होकर छाती की ओर चला जाता है। यह इंटरनल हर्निया होता है और आमतौर पर इसे देखा नहीं जा सकता। आज हम विस्तार से बात करेंगे एक ऐसी शारीरिक समस्या के प्रमुख सिम्टम्स के बारे में जो सामान्य लग सकती है, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर बड़ी जटिलता बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्निया के सिम्टम्स की। हर्निया का नाम शायद आपने सुना होगा। कई बार लोगों को पेट या नाभि के पास कोई उभार दिखता है। कभी हल्की फुल्की जलन होती है, कभी पेट में भारीपन, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही अनदेखी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। किस तरह के संकेत हमारा शरीर हमें देता है और कब हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसे विजिबल ब्लग, हर्निया का सबसे सामान्य और शुरुआती सिम्टम्स है शरीर के किसी हिस्से में उभार का दिखना। यह उभार आमतौर पर पेट, नाभि, कमर के पास या जांघ के ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है। यह उभार खड़े होने पर, खांसने पर या जोर लगाते समय और अधिक उभार आ सकता है। लेटने या आराम करने पर कुछ हद तक काम हो सकता है। कभी कभी इसे हाथ से अंदर दबाया जा सकता है। ये सूजन देखने में छोटी भी हो सकती है और धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। माइल्ड ऑफ मॉडरेट पेन यानी कि हल्का या मध्यम दर्द ज़्यादातर उभार वाले स्थान पर होता है। ये दर्द तब बढ़ता है जब आप जोर लगाते हैं, भारी सामान उठाते हैं, झुकते हैं, ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं। कभी कभी ये दर्द तेज जलन जैसा भी महसूस हो सकता है और कुछ लोग इसे मसल्स में खिंचाव समझ बैठते हैं। फीलिंग्स ऑफ हैवीनेस ऑफ
और प्रेशर। हर्निया में व्यक्ति को अक्सर उस एरिया में जहाँ उभार है, भारीपन या दबाव जैसा एहसास होता है, जैसे दिन भर के काम के बाद थकान जैसा महसूस होना, बैठने या खड़े रहने में असहजता, पेट के निचले हिस्से में खिंचाव और अनुभव। यह सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ता है और कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर टाल देते हैं। खांसी या छींकने का दर्द। खांसते या छींकते समय पेट पर दबाव बढ़ता है। यदि व्यक्ति को हार्निया है तो इस दबाव के कारण उभार और स्पष्ट हो जाता है। दर्द या चुभन जैसा एहसास होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से खांसी से परेशान है और साथ में पेट या जांघ में उभार दिख रहा है तो यह हर्निया का संकेत हो सकता है। दोस्तों, भोजन के बाद भारीपन या बेचैनी महसूस करना, खासकर हाइटल हर्निया में यह सिम्टम्स अधिक दिखाई देता है। अगर हम जो शामिल होते हैं सिम्टम्स उसके बारे में बात करें तो भोजन के बाद सीने में जलन होती है, गैस या डकार आना, खाना निगलने में परेशानी होती है, पेट फूलना, छाती में दबाव या दर्द महसूस होना। हाइटल हर्निया में पेट का हिस्सा डायफ्राम से ऊपर चला जाता है जिससे एसिड रिफ्लेक्स होता है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन और बाउल इश्यू के बारे में बात करें यानी कि मल के बारे में बात करें तो उसमें परेशानी क्या होती है। कुछ मामलों में हर्निया इंटेस्टाइन्स को दबाता है जिससे मल त्याग में रुकावट हो सकती है। पेट में मरोड़ा या ऐंठन हो सकती है, गैस नहीं पास होती है। दोस्तों, यह सिम्टम्स कभी हर्निया के संकेत हो सकते हैं और तुरंत अपने को दिखा सकते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के लक्षण। यदि हर्निया का हिस्सा फंस जाए और खून की सप्लाई रुक जाए तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है जिससे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहा जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो अचानक और तेज़ दर्द होना, उभार लाल या काला हो जाना, उभार टाइट हो जाना और दबाने पर बेहद दर्दनाक होना, उल्टी या जी में चलना, तेज बुखार, मल त्याग रुक जाना। यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है और उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। अगर हम दोस्तों बच्चों के हर्निया के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बच्चों को खासकर नवजात शिशुओं में अम्बिलिकल या इनग्विल हर्निया देखा जाता है। अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो रोते समय नाभि के पास उभार होना, बच्चा चिड़चिड़ा या रोता हुआ हो, दूध पीने में परेशानी हो, पेट में इन्फ्लेमेशन ज़रूर हो बिल्कुल। अगर हम इसकी समरी टेबल के बारे में बात करें तो उभार या सूजन पेट, नाभि, जांघ आदि में दिखने वाला ये उभार होता है। हल्का दर्द खासकर खड़े होने या जोर लगाते समय। भारीपन, पेट या कमर में भारीपन का एहसास होना। जलन, हाइटल हर्निया में सीने में जलन होना। कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन पर दबाव के कारण ये सब चीज़ होती हैं। खांसी पर दर्द, खांसने छींकने पर उभार बढ़ता है। फंसा हुआ हर्निया जानलेवा कंडीशन, तत्काल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपको निम्न में से कोई भी सिम्टम्स अगर लगातार महसूस हो रहा है तो शरीर के किसी हिस्से में उभार जो बढ़ता जाता है, खड़े होने या खांसने पर उभार बढ़ता है, दर्द या जलन जो समय के साथ बढ़ रही है, भूख कम लगना या खाना खाने में प्रॉब्लम, उल्टी या बुखार के साथ पेट दर्द होना, तो देरी न करें, तुरंत इमरजेंसी में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हर्निया के क्या कारण हो सकते हैं और ये क्यों होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हर्निया अचानक हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। शरीर के भीतर कुछ बैक्टीरिया, शारीरिक और जीवन शैली से जुड़ी कमजोरियां और
हैबिट्स हर्निया की ओर ले जाती है। पेट की मांसपेशियों की कमजोरी यानी कि वीकनेस ऑफ अब्डोमिनल मसल्स। हर्निया का सबसे बड़ा कारण है पेट की दीवारों के मसल्स में कमजोरी। हमारे पेट की दीवारें यानी कि अब्डोमिनल वॉल इंटेस्टाइन्स और अन्य अंगों को अंदर बनाए रखती है। यदि इन दीवारों में कमजोरी हो जाती है तो अंदर के अंग बाहर की ओर दबाव डालते हैं और एक दिन उभर कर बाहर आ सकते हैं। यही होता है हर्निया। अगर इसकी कमजोरी के बारे में बात करें तो जन्म से हो सकती है या उम्र बढ़ने के साथ होती है। हर्निया तब भी हो सकता है जब शरीर पर बार बार या अचानक बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जैसे भारी वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग विदाउट प्रॉपर टेक्निक, अचानक जोर लगाना जैसे जोर से खांसना, छींकना या मल त्याग करना, कठिन श्रम करना, लंबी दूरी चलना या दौड़ना बिना एक्सरसाइज के। जब पेट के अंदर दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो कमज़ोर दीवारें इसे सहन नहीं कर पाती और हर्निया हो सकता है। जो लोग लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उन्हें मल त्याग के समय जोर लगाना पड़ता है। यह बार बार पेट की मसल्स को दबाव डालता है जिससे इंटेस्टाइन्स कमज़ोर स्थान से बाहर निकल सकती है। यही प्रक्रिया समय के साथ हर्निया को जन्म दे सकती है। लगातार खांसी आना जैसे दमा, अस्थमा, धूम्रपान, खांसी, ब्रोंकाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी, इनसे भी हर्निया हो सकता है क्योंकि खांसी के दौरान पेट के मसल्स पर जोर पड़ता है और अगर पेट की दीवार पहले से कमज़ोर है तो हर्निया की संभावना बढ़ सकती है। अगर हम इसकी धूम्रपान के बारे में बात करें यानी कि स्मोकिंग के बारे में बात करें तो मसल्स की शक्ति और लचीलापन घटता है। कोलेजन प्रोटीन की गुणवत्ता कमज़ोर होती है। फेफड़ों में यानी कि लंग्स में खांसी की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण से हर्निया होने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। अगर हम मोटापा यानी कि ओबेसिटी के बारे में बात करें तो अत्यधिक वजन शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालता है, विशेषकर पेट पर निचले हिस्से में, नाभि के एरिया में। मोटे लोगों में पेट की मसल्स अधिक खिंची हुई होती हैं जिससे वे कमज़ोर हो सकती हैं और हर्निया का खतरा बढ़ सकता है। अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर बच्चे के बढ़ने के कारण आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। हार्मोनल बदलाव से मसल्स यानी कि मांसपेशियां ढीली हो सकती हैं। इसी कारण कई महिलाओं को प्रसव के बाद या डिलीवरी के बाद ये हो सकता है। अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें, यदि किसी व्यक्ति की पहले कभी पेट की सर्जरी हुई हो जैसे अपेंडिक, सिजेरियन डिलीवरी, गॉल ब्लैडर, तो सर्जरी के स्थान पर मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं। वहाँ की हीलिंग अगर सही से नहीं हो पाई तो उस स्थान से हर्निया उभर सकता है। इसे इनसिजनल हर्निया कहा जा सकता है। अगर हम एडवांसिंग उम्र के बारे में बात करें यानी कि एज के बारे में बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स का लचीलापन और ताकत कम होती जाती है। ये होता है बुजुर्गों के अंदर। मांसपेशियों की नेचुरल डीजनरेशन होती है, हीलिंग क्षमता धीमी हो जाती है। इस वजह से बुजुर्ग लोगों में हर्निया के मामले ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हम एसिड रिफ्लक्स या हाइटल हर्निया से जुड़े कॉजेज यानी कि कारणों के बारे में बात करें तो हाइटल हर्निया पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके कारणों में ये शामिल होता है क्या क्या? लगातार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिड रिफ्लक्स, अधिक मसालेदार भोजन करना, बहुत अधिक देर तक झुककर काम करना, पेट में पुराना दर्द या गैस की शिकायत होना। अगर हम हर्निया के बारे में बात करें तो हर्निया कोई एक रात में होने वाली बीमारी नहीं है।
यह हमारे शरीर में सालों से चल रही अंदरूनी कमजोरियों, आदतों और जीवन शैली का ये परिणाम हो सकता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत रखें, वेट मैनेजमेंट रखें, कॉन्स्टिपेशन और खांसी जैसी समस्याओं का सही इलाज करें और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखें, तो हम हर्निया से बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट विषय पर, हर्निया की पहचान कैसे की जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर में कोई असामान्य उभार दिखे, पेट में भारीपन महसूस हो या लगातार गैस्ट्रिक, जलन और सीने में दबाव जैसी प्रॉब्लम्स हो, तो यह कैसे पता चलेगा कि यह हर्निया है या कुछ और है। यही काम आता है डायग्नोज। किसी भी बीमारी का सही इलाज तभी संभव है जब उसकी सही पहचान हो, और हर्निया के मामले में तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार अन्य बीमारियों जैसे लगते हैं। शुरुआती चरण में यह कम लक्षण वाला रोग हो सकता है और सीरियस कंडीशन में बढ़ने से पहले इसे पकड़ लेना ज़रूरी होता है। अगर हम इसके निदान की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो रोगी के हेल्थ हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपको किसी स्थान पर उभार दिखता है? क्या खांसते समय या झुकते समय वह उभार बढ़ जाता है? कोई पुरानी सर्जरी हुई है क्या? कोई भारी वजन उठाने की आदत है क्या? कॉन्स्टिपेशन या खांसी की पुरानी शिकायत है? कोई परिवार में हर्निया की कोई और किसी के तो प्रॉब्लम नहीं है? अगर हम फिजिकल टेस्टिंग के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, तो हर्निया का यह सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट निदान हो सकता है। हम आपसे पूछेंगे, आपको खड़ा कराते और उभार वाले स्थान को देखते हैं, फिर आपसे खांसने या जोर लगाने को कहते हैं। ऐसा करने से अगर कोई ऑर्गन्स पेट की दीवार से बाहर की ओर निकलता है तो हर्निया की पुष्टि होती है। ये सिम्टम्स आमतौर पर इनगुइनल, ग्रोइन, नाभि, पेट के नीचे हिस्से आदि क्षेत्रों में होता है। ये कई बार हर्निया साफ दिखाई देता है और केवल शारीरिक जांच से ही उसका निदान हो जाता है। अगर हम इमेजिंग टेस्ट के बारे में बात करें, जब हर्निया स्पष्ट नहीं दिखता या जटिलता की संभावना हो, तब हम पेशेंट से इमेजिंग टेस्ट का सहारा लेते हैं। इनमें शामिल है अल्ट्रासाउंड। यह सबसे आम और सरल जांच है, विशेषकर बच्चों, महिलाओं और उन मामलों में उपयोगी जब हर्निया बाहरी रूप से स्पष्ट नहीं होता है। यह पेट और आसपास के हिस्सों की रियल टाइम इमेज दिखाता है। अगर हम इनगुइनल, अम्बिलिकन, फेमोरल हर्निया की पुष्टि कर दें, तो कि हमने आपको पहले भी दर्शाया इस चीज़ को। आगे हम दूसरा टेस्ट के बारे में बात करें तो सीटी स्कैन। जब हर्निया गहरा और अंदरूनी अंगों पर असर कर रहा हो, इससे मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स की 3D छवि मिलती है। यह जटिल और पुनरावर्ती हर्निया में उपयोग होता है। इंटेस्टाइन की कंडीशन देखने के लिए, किसी अंग का फंसा होना पता करने के लिए। इसमें आगे आता है MRI। यह जांच आमतौर पर तब किया जाता है जब अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यह मसल्स, वेन्स और टिश्यूज़ की अधिक सटीक जानकारी देता है। ये अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो गहरी आंतरिक हर्निया जैसे स्पोर्ट्स हर्निया और छोटे और जटिल मामलों की अगर हम जांच के बारे में बात करें तो कभी कभी हम एक्सरे भी करते हैं, खासकर अगर रोगी को सांस या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हाइटल हर्निया का संदेह हो। इसमें डायफ्राम और छाती के ऊपरी भाग को देखा जाता है। अगर हम एक विशेष रूप से एक ऐसी टेक्निक की बात करें जो कि एंडोस्कोपी के बारे में बात करें, तो इसके निदान के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें हम एक पतली नली
जिसमें कैमरा लगा होता है उसे गले के माध्यम से पेट में डालते हैं। इससे देखा जाता है कि क्या पेट का हिस्सा डायफ्राम से ऊपर आया है, क्या एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, क्या अनली को कोई नुकसान तो नहीं है। हाइटल हर्निया की पुष्टि एसिड रिफ्लेक्स से जुड़े नुकसान की हम जांच करते हैं। आगे बात करते हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में। हालांकि हर्निया का पता लगाने के लिए खून की जांच आवश्यक नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। जैसे अगर हर्निया फंसा हुआ है और इन्फेक्शन का डाउट है तो खून की कमी जैसे इन्फेक्शन या स्वेलिंग का लेवल जानने के लिए, खासकर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी इमरजेंसी डायग्नोज के बारे में बात करें तो रोगी को अचानक तेज़ दर्द, उल्टी, बुखार, सूजन वाली जगह पर कठोरता या रंग बदलने जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो हम इमरजेंसी के आधार पर इमेजिंग टेस्ट कराते हैं ताकि यह पता चल सके कि हर्निया फंस गया है या नहीं। इस कंडीशन में तुरंत सर्जरी आवश्यक होती है। अगर हम इसकी समरी के बारे में बात करें तो हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सिम्टम्स और जीवन शैली की जानकारी। अगर हम बॉडी के जांच के बारे में बात करें तो खांसी खड़े होने पर उभार की जांच, अल्ट्रासाउंड, सस्ता और शुरुआती टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, जटिल या गहरे हर्निया के लिए, एंडोस्कोपी हाइटल हर्निया के लिए, लैब टेस्ट, इन्फेक्शन या स्ट्रेंगुलेशन की पुष्टि, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्कैन, जीवन रक्षण निदान या प्रक्रिया। दोस्तों, हर्निया की सही पहचान सही समय पर की जाए तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। स्टार्टिंग हर्निया का निदान केवल शारीरिक परीक्षण से हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति जटिल है तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी जैसे आधुनिक परीक्षण आवश्यक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बारे में जो सुनने में नॉर्मल है पर इलाज न हो तो खतरनाक हो सकती है, जिसका नाम है हर्निया। पिछले हिस्सों में हमने आपको बताया कि हर्निया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डॉक्टर पहचान कैसे करते हैं, हर्निया का इलाज कैसे होता है, क्या दवा से हर्निया ठीक हो सकता है, सर्जरी कब ज़रूरी होती है, क्या हर्निया फिर से हो सकता है। हर्निया का स्थायी इलाज केवल सर्जरी है, दवाओं से हर्निया ठीक नहीं होता, केवल सिम्टम्स में थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हर्निया बहुत छोटा होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होता। मरीज़ की उम्र ज़्यादा हो या सर्जरी का रिस्क हो तो डॉक्टर शुरू से में निगरानी की सलाह देते हैं। इसमें शामिल है हर्निया की नियमित निगरानी रखना, जीवन शैली में बदलाव करना, भारी वजन उठाने से बचाव, कॉन्स्टिपेशन व खांसी का ट्रीटमेंट और वेट को मैनेजमेंट रखना। यदि हर्निया बढ़ता है, दर्द देता है या फंसने लगता है तो सर्जरी बहुत ही कंपलसरी हो जाती है। कुछ बुजुर्ग मरीज या सर्जरी के लायक न होने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर हर्निया बेल्ट या ट्रेस पहनने की सलाह देते हैं। हर्निया के उभार को थामे रखता है, दर्द और भारीपन को कम करता है और कुछ आराम भी देता है, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान है, यह हर्निया को ठीक नहीं कर सकता। यदि हर्निया लगातार बढ़ रहा है, दर्द दे रहा है, फंस गया है, हर्निया बार बार दिक्कत दे रहा है तो फिर सर्जरी ही एकमात्र समाधान है। इसमें डॉक्टर त्वचा को चीरा लगाकर हर्निया वाले हिस्से को खोलते हैं, बाहर निकली आंत या वसा को सही जगह पर वापस रखते हैं, पेट की मसल्स को सील कर या मैश लगाकर मजबूत किया जा सकता है। सस्ती और सरल टेक्निक, छोटे अस्पतालों में भी ये इम्पॉसिबल है, कुछ मामलों में लोकल एनेस्थीसिया से की जाती है। बड़ा चीरा कट लगाना, ज़्यादा रिकवरी समय 2-3 हफ्ते, दर्द थोड़ा अधिक हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, रिपेयरिंग की, तो डॉक्टर पेट में 2-3
छोटे छेद करते हैं। एक कैमरा लेप्रोस्कोप और डिवाइसेस से अंदर की सर्जरी हो सकती है। हर्निया को मैश से रिपेयर भी किया जा सकता है। अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो बहुत छोटा चीरा, मिनिमल इन्वेसिव, जल्दी रिकवरी, 1 सप्ताह, कमर दर्द, जल्दी काम पर लौट सकते हैं, सौंदर्य की दृष्टि से बेहतर, कम निशान होता है। अगर हम इसकी सीमाएं के बारे में बात करें तो खर्च अधिक होता है, टेक्निक रूप से विशेषज्ञता की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करें हर्निया की, तो यह लेप्रोस्कोपी से भी एक कदम आगे की टेक्निक है। इसमें रोबोटिक हाथों द्वारा सर्जन सर्जरी को कंट्रोल करता है, अधिक सटीकता और कम जोखिम होता है। अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो जटिल या दोबारा हुए हर्निया, रिकरेंट हर्निया जैसे गहरे आंतरिक हर्निया होता है। इसमें मैश का क्या रोल होता है? सभी आधुनिक हर्निया सर्जरी में आमतौर पर मैश यानी कि जालीदार इम्प्लांट लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मसल्स की कमज़ोर जगह को मजबूत करना, अगर फ्यूचर में हर्निया को दोबारा होने से रोकता है। सुरक्षित, शरीर में स्थायी रूप से रहने वाला, एलर्जी रहित सामग्री से बना होता है। अगर दोबारा हर्निया हो सकता है तो क्या करें? हाँ, अगर सर्जरी के बाद ध्यान न रखा जाए तो फिर से भारी वजन उठाया जाए, मोटापा वापस बढ़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो हर्निया दोबारा हो सकता है, जिसे रिकरेंट हर्निया कहा जा सकता है। अगर हर्निया सर्जरी के बाद क्या सावधानी रखें? तुरंत बाद इसके 24 से 48 घंटे आराम, हल्का भोजन लें, दर्द निवारक दवा समय पर लें। पहले 2 सप्ताह में भारी सामान न उठाएं, खांसी कब्ज से बचें, चीरे की सफाई का ध्यान रखें, वज़न कंट्रोल रखें, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले एक्सरसाइज करें, डॉक्टर की सलाह से नियमित चेकअप कराएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी स्वास्थ्य प्रॉब्लम के बारे में जो आम होते भी खतरनाक हो सकती है, और वह है हर्निया। हर्निया तब होता है जब हमारे पेट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है और उनके अंदर से कोई ऑर्गन्स जैसे आंत, इंटेस्टाइन्स बाहर की ओर उभर आता है। इसका कारण क्या हो सकता है? पेट पर अधिक दबाव, मसल्स की कमज़ोरी, वजन उठाने की गलती की टेक्निक, पुराना कब्ज या खांसी, मोटापा, सर्जरी या उम्र का असर। अब ये सवाल है कि क्या हम इन कारणों को कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा आंसर होगा बिल्कुल हाँ। मोटापा पेट पर लगातार दबाव डालता है, जिससे मसल्स कमज़ोर होती हैं और हर्निया का खतरा बढ़ सकता है। तो हम क्या करें? रोज़ाना टहलें या एक्सरसाइज करें, योग करें, संतुलित और हल्का भोजन लें, शक्कर और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें, जंक फूड से बचें। दिन में 5 छोटे छोटे खाना लें, न कि 2 भारी मील, यानी कि 2 बार भारी मील नहीं लेना चाहिए। कमर की चर्बी जितनी कम होगी, हर्निया का खतरा उतना कम होगा। भारी वजन उठाते समय हर्निया होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, खासकर पेट या कमर के बल जोर लगाने पर। इसका सही तरीका के बारे में बात करें तो झुकने के बजाय घुटनों को मोड़ें, कमर को सीधा रखें, पेट की बजाय पैरों की ताकत से उठाएं। हमेशा स्पोर्ट बेल्ट पहने। अगर आपका काम भारी है, जिम जाते हैं तो ट्रेनर से सही टेक्निक ज़रूर सीखें। कॉन्स्टिपेशन के कारण शौच के समय जोर लगाने से पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जिससे हर्निया हो सकता है। अगर हम इसका उपाय के बारे में बात करें तो फाइबर युक्त भोजन लें, ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज। दिन में 2 से 3 लीटर ज़रूर पानी पिएं। नियमित समय पर शौच जाएं, यानी कि शौचालय जाएं। तनाव और देर तक बैठने से बचें। यदि आपको रोज़ाना कब्ज रहती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खांसी, दमा या ब्रोंकाइटिस है और आप ज़ोर से बार बार खांसते हैं तो पेट की मसल्स कमज़ोर हो सकती है। क्या करें?
धूम्रपान बंद करें, स्मोकिंग बंद करें, डॉक्टर से खांसी का सही इलाज कराएं। श्वसन रोग यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आप अपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। केवल खांसी फेफड़ों का नहीं बल्कि पेट का भी दुश्मन बन सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद ज़रूरी और अक्सर पूछे जाने वाले विषय पर कि क्या हर्निया सर्जरी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। क्या हर्निया सर्जरी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? क्या दर्द होता है? क्या एक्सरसाइज किया जा सकता है? क्या डाइट में बदलाव करना ज़रूर होता है? क्या नॉर्मल दिनचर्या फिर से शुरू हो सकती है? अगर आपके या आपके किसी करीबी ने हाल ही में हर्निया सर्जरी करवाई है या करवाने जा रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक है। दोस्तों, पहले दिन ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे अस्पताल में निगरानी में रखा जाता है। यदि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो उसी दिन या अगले दिन छुट्टी मिल सकती है। दर्द और स्वेलिंग होना सामान्य है, इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। 1 से 3 दिन के लिए अधिकतर मरीज घर पर आराम करते हैं। टहलना ज़रूरी होता है ताकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहे। सीढ़ियाँ चढ़ना मना नहीं है, लेकिन धीरे और सहारा लेकर करना चाहिए। हल्का खाना पचाने वाला भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया और सूप का यूज़ करना चाहिए। क्या होता है इस चरण में, शरीर अंदर से धीरे धीरे हील कर रहा होता है, टाँकों का घाव भरने लगता है, दर्द काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हल्का घर का काम, सुबह शाम 15 से 30 मिनट टहलना, धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लौटना, ऑफिस वर्क बैठने वाला 10 से 14 दिन बाद अब शुरू किया जा सकता है। अगर हम खाने के बारे में ध्यान करें तो फाइबर युक्त खाना खाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन न हो। भरपेट खाना नहीं खाएं, मसालेदार और ऑयली फूड से बचें और जंक फूड से बचें। गैस्ट्रिक बनाने वाले खाद्य पदार्थ कम करें जैसे छोले, फूल गोभी, कोल्ड ड्रिंक। अगर हम पट्टी की बात करें तो पट्टी को डॉक्टर की सलाह अनुसार ही बदलवाएं। नहाते समय घाव को गीला करने से बचें। अगर लालिमा, पस या बदबू हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सामान्य वॉकिंग, हल्का कार्डियो, बाइक चलाना अगर झटका न लगे तो, ऑफिस वर्क फुल टाइम, रोज़मर्रा की सामान्य गतिविधि, ड्राइविंग सफ़र, योग, स्ट्रेचिंग डॉक्टर की सलाह से। हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। सर्जरी के 3 महीने के बाद से हल्की वेट ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। डॉक्टर यह चेक करते हैं कि कहीं मैश का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है, कोई इन्ग्विनल, अम्बिलिकल या इनसेजनल हर्निया दोबारा तो नहीं बन रहा है, हीलिंग में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। 7 दिन बाद, 3-4 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आप अपने शरीर का ध्यान रखें। दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आप मेरे पास बिल्कुल आ सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वेस्टिज कंपनी के फूड सप्लीमेंट पर कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।